नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम मानव संसाधन प्रबंध अर्थात ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं या मानव संसाधन होते हैं उनका प्रबंध करना। अब मानव संसाधनों का जो प्रबंध है उसको करने की क्या प्रक्रिया है या हम ऐसे कौन से कार्य करते हैं जिससे कि मानव संसाधन प्रबंध पूर्ण हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध की जो प्रक्रिया है उसमें हम किन किन कार्यों को सम्मिलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि मानव संसाधन प्रबंध है क्या। इसके संबंध में हम पहले एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, फिर भी ये आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है कि मानव संसाधनों का जो प्रबंध है वह अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि उत्पादन करने के लिए हमें जो घटक या कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है उनमें से जो मानव संसाधन होते हैं वो एकमात्र सजीव घटक होते हैं। बाकी सारे घटक निर्जीव होते हैं। जैसे कि सामग्री है, मान लीजिए कोई वस्तु प्रोडक्शन करना है आपको, तो आपको सामग्री की आवश्यकता होती है, आपको प्रक्रिया अपनानी होती है, आपको मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो लेकिन जो ये काम करने वाला है यानी कि जो मानव संसाधन है या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके साथ जो डीलिंग होती है या उनके साथ जो काम करने का तौर तरीका है वो इतना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनानी होती है, क्योंकि वास्तव में ये एक प्रकार का स्टाफ फंक्शन है। मानव संसाधन प्रबंध के लिए किसी भी संगठन में जो काम करने वाले अधिकारी हैं उनको आपस में परामर्श करके योग्य कर्मचारियों और प्रबंधकों के सहयोग के साथ काम करवाना होता है। तो मानव संसाधन प्रबंध प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है, नियमित रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कि किसी भी व्यावसायिक संगठन में समय समय पर या आवश्यकता अनुसार या संसाधनों की सुनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए सही व्यक्ति को सही काम पर लगाना, या जो राइट पीपल एट राइट वर्क, ये जो अप्रोच है ये अपनानी होती है। तो मानव संसाधन प्रबंध की प्रक्रिया में हम कुछ क्रियाएं सम्मिलित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव संसाधन नियोजन की। मानव संसाधन प्रबंध की प्रक्रिया में यह सबसे पहला काम है, यानी कि मानव संसाधन नियोजन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में आप जानते हैं कि कोई काम कब करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, कौन करेगा, कितने समय में पूरा करना है, ये जो सारी बातें हैं ये प्लानिंग का पार्ट मानी जाती हैं। तो मानव संसाधन नियोजन यानी कि यह भी एक प्रक्रिया है। मानव संसाधन नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी संस्था के प्रबंधक या मैनेजर्स यह सुनिश्चित करते हैं कि किस प्रकार से वे उनके पास जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको इस स्थिति में या इस कंडीशन में ले आएँ कि उनसे अपेक्षित कार्य करवाए जा सकें। तो इसके लिए व्यावसायिक संगठन या जो संगठन है उसे क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से उसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि जो उसके पास जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या जो उसके पास काम करने वाली वर्तमान मानव शक्ति है उसे इस प्रकार से उसे प्रशिक्षित किया जाए या उसे उस प्रकार से दक्ष बनाया जाए ताकि सही व्यक्तियों को सही स्थान पर सही समय में सही तरीके से जो आवंटित कार्य है उसे संपन्न करवाया जा सके। इसके लिए मानव संसाधन नियोजन करना होता है, यानी कि मानव संसाधनों की भी प्लानिंग करनी होती है। हमें ये देखना होता है कि हमें कितने कर्मचारियों की कब कहाँ कैसे किस प्रकार से आवश्यकता है और उनकी किस प्रकार से हम जो मांग है या जो उनकी डिमांड है उसकी हम कैसे सप्लाई कर सकते हैं, या जो कर्मचारी हैं या श्रमिक हैं उनकी कैसे हम पूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं।
या जो अब मतलब जो रिक्वायरमेंट है हमारी, उसको हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें दो जो घटक होते हैं किसी भी जो व्यावसायिक संगठन के या व्यावसायिक वातावरण के, यानी कि जो आंतरिक और बाह्य घटक होते हैं, वैसे ही किसी भी संगठन के जो आंतरिक और बाह्य घटक हैं जिनको कि हम मानव संसाधन नियोजन के संबंध में तय करते हैं, उनका स्पष्ट होना और उनके बारे में जानकारी करना और उन्हें निश्चित करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो पहला पार्ट है इसमें कि भाई हम जब मानव संसाधन नियोजन करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे। पहले पहले हम करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की स्टडी करेंगे। इंटरनल फैक्टर्स या आंतरिक जो घटक हैं उनको हम निश्चित करेंगे। अब ये आंतरिक घटक कौन कौन से होते हैं, हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं। जैसे हमें कितने कर्मचारियों की वर्तमान में आवश्यकता है, हमें कितने कर्मचारियों की आने वाले समय में या भविष्य में आवश्यकता है, हमारे पास कितने पद या कितने स्थान जो हैं वो रिक्त हैं, हमारे संगठन में कौन कौन से क्रियाकलाप या कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, उनमें कितनी वृद्धि हो रही है या अपेक्षित वृद्धि है, अथवा आने जैसे इसका वो आप एग्जांपल लेकर के इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए आप 10,000 साइकिलें बना रहे हैं, आपकी कंपनी की 10,000 साइकिलें बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन आपको अब एक कोई नया ऑर्डर मिला है जिसमें आपको 50,000 साइकिलें बना करके देनी है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज या जो काम करने वाले कर्मचारी या श्रमिक हैं उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो संगठन के क्रियाकलाप हैं उनमें जब वृद्धि होती है अथवा कमी होती है तो उसके अनुसार भी हमें मानव संसाधनों की पूर्ति करनी होती है। ऐसे ही यही एग्जांपल आप दूसरे रूप में भी ले सकते हैं कि जैसे आपकी जो साइकिल बनाने की कैपेसिटी है वो 5,000 साइकिल्स पर डे है, लेकिन यदि आपकी डिमांड घट रही है मार्केट में और डिमांड घट करके 200 साइकिल प्रतिदिन हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो वेरिएबल एम्प्लॉयज़ हैं उन या जो समय समय पर आप कर्मचारी रखते हैं उनकी आपको छंटनी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें आपको बैठे बिठाए वेतन अथवा मजदूरी देनी पड़ेगी, जबकि आपके पास उनसे काम लेने के लिए काम नहीं होता है। तो ये बातें हमें इंटरनल फैक्टर्स में निश्चित करनी होती हैं। इसी का एक पार्ट होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स या जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो बाह्य घटक हैं जो कि किसी भी संगठन के बाह्य पक्ष के रूप में होते हैं लेकिन प्रभाव डालते हैं संगठन पर। जैसे लेबर मार्केट कि बाज़ार में कितना लेबर अवेलेबल है, कितना कुशल है वो, कितना एफिशिएंट है। या क्योंकि लेबर दो तरह के आप मान के चलिए कि एक तो जो एफिशिएंट है यानी जिसे काम करना आता है, स्किल्ड लेबर है, एक्सपर्ट है वो काम करने में, और एक ऐसे लोग हैं जिन्हें आपको काम सिखाना होता है, यानी कि जो नॉन स्किल्ड या अनस्किल्ड जो लेबर है। तो वो हमारा जो लेबर मार्केट है, हमारे आसपास लेबर अवेलेबल है या जो श्रमिक हैं वो कहीं दूसरे स्टेट से बुलाने पड़ते हैं हमें, ऐसा भी तो होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि हमारे पास लेबर्स की या श्रमिकों की जो सप्लाई है वो किस रूप में है। नंबर 2, हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सरकार यदि श्रमिकों की मजदूरी बढ़ा देती है अथवा श्रमिकों की छुट्टियों में बढ़ोतरी कर देती है या उनकी छंटनी या उनकी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या उनके वेतन पेंशन या उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई पॉलिसी चेंज करती है, तो उसका भी हमारे व्यावसायिक संगठन पर असर पड़ता है। तो इन सब बातों का भी हमें एनालिसिस करना होता है, और ये सारी बातें का जब हम एनालिसिस करते हैं इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं कि भाई हम किस प्रकार से जो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करेंगे, और यदि हमारे पास नहीं है तो फिर हम उन जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी व्यवस्था कहाँ से करेंगे, यानी हम श्रमिकों की व्यवस्था कहाँ से या कर्मचारियों की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मानी जाती है। नंबर 2 पॉइंट है अब मानव संसाधन प्रबंध प्रक्रिया का, और यह है रिक्रूटमेंट अर्थात भर्ती। ये शब्द आपने बहुत बार आम बोलचाल में या व्यवहारिक जीवन में भी कई बार सुना होगा कि भर्ती हो रही है, सेना की भर्ती हो रही है, या ऐसे ही पुलिस में भर्ती हो रही है, टीचर्स की भर्ती निकली हुई है। तो भर्ती वास्तव में है क्या, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। भर्ती या रिक्रूटमेंट
प्रत्याशित जो कर्मचारी हैं, यानी हमें कैसे कर्मचारी चाहिए, एक्सपेक्टेड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी खोज करना और उन्हें संगठन में या हमारे संगठन में, हमारी फैक्ट्री में या हमारे बिजनेस में उन्हें काम के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया माना जाता है। एक बार आप इसे फिर से सुन लें, मैं दोहरा देता हूँ इसे। भर्ती का आशय प्रत्याशित कर्मचारियों की खोज करना, यानी कि हमें कैसे कर्मचारी चाहिए, प्रत्याशित कर्मचारी यानी एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयज़। हमें अकाउंट्स का आदमी चाहिए, या हमें ऑडिट करने वाला चाहिए, या हमें स्टॉक वैल्यूएशन करने वाला चाहिए, या हमें कैपिटल मार्केट की जानकारी रखने वाला चाहिए। हमें आखिर कैसे कर्मचारी चाहिए? तो प्रत्याशित कर्मचारियों की खोज यानी उनकी खोज करना और उन्हें संगठन में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। इस संबंध में एक मैनेजमेंट के फील्ड में एक विद्वान हैं, बीच ने भी एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने ये कहा है कि भर्ती मानव संसाधनों का विकास है और इसमें श्रम शक्ति का एक पूल बनाया जाता है जिसमें संगठन अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। तो बीच ने इसको एक प्रकार से डेवलपमेंट की संज्ञा दी है कि हम अपने पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका हम कैसे डेवलपमेंट करें, और जो हमारा जो लेबर का जो हमारे पास जो लेबर अवेलेबल है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर कर सकें। तो भर्ती के लिए वास्तव में जो जानकारी है वो विभिन्न माध्यम होते हैं, जैसे समाचार पत्र होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, रोजगार कार्यालय है, श्रम संगठन है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी रोजगार संबंधी जो मेले लगाए जाते हैं या इवेंट्स होते हैं, या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं, उनके माध्यम से भर्ती सामान्यतः की जाती है। तो भर्ती का मतलब चयन करने से नहीं है, सिलेक्शन होने से नहीं है। भर्ती का मतलब ये नहीं है कि भाई नौकरी मिल गई। भर्ती का मतलब सिर्फ अप्लाई करने से है। आपको अप्लाई करना है और बाकी की जो प्रोसीजर है वो फिर आगे होती है। तो भर्ती का मतलब केवल प्रत्याशित कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें किसी व्यावसायिक संगठन में या किसी दूसरे संगठन में संगठन की प्रकृति के अनुसार आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया माना जाता है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा मानव संसाधन प्रबंध प्रक्रिया में, वह है चयन यानी कि सिलेक्शन। तो चयन का मतलब है कि जिस भर्ती प्रक्रिया को हमने शुरू किया है उसका अंतिम चरण चयन कहलाता है। अब चयन किस आधार पर किया जाएगा? चयन के लिए एक तो कार्य विश्लेषण करना होता है और दूसरा कार्य विवरण बनाया जाना आवश्यक होता है। जॉब एनालिसिस करना होता है हमें कि हमें किस प्रकार के काम करने वाले लोग जो हैं वो चाहिए, और जॉब स्पेसिफाई भी करना होता है हमें, कार्य का विवरण होता है। तो वो तैयार करके और उसके अकॉर्डिंग फिर हम हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ होने के लिए या एम्प्लॉयज़ बनने के लिए कतार में लोग जो खड़े हैं या जो जिन्होंने अप्लाई किया है उनमें से फिर हम उनका चुनाव करते हैं। इसके लिए हम एक साइंटिफिक मेथड जो है उसको फॉलो करते हैं। अब साइंटिफिक मेथड आपको इस रूप में समझना है कि भर्ती में होता क्या है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास, हम उन सारी एप्लीकेशंस की जांच करते हैं, थोरो जांच होती है उनकी। पहले तो उनकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है, सामान्य जांच की जाती है, उसके बाद उनकी थोरो जांच होती है। देन फिर यदि संख्या बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें एक छँटनी करने के लिए एक रिटन एग्जामिनेशन लेनी होती है। तो हम लिखित परीक्षा का आयोजन, कब वो परीक्षा होगी, उसमें पाठ्यक्रम क्या होगा और किस आधार पे हम फिर उसमें चयन करेंगे, तो ये सब बातें लिखित परीक्षा के दौरान भी तय की जाती हैं। और साथ ही साथ परीक्षा में पास होने के बाद में फिर हम उनका, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होनी इम्पोर्टेंट होती है, जैसे सेना में, पुलिस में विशेष तौर पर साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं।
जो काम करने वाला या काम करने का जो इच्छुक व्यक्ति है उसका साइकोलॉजिकली टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में भी कई प्रकार के जो तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। कुछ फोर्स इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ इंटरव्यूज़ में मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं। और देन जब इंटरव्यूज़ के बाद चयन कर लिया जाता है तो फिर जो जो कर्मचारी जिसका चयन किया गया है उसकी जो बायोग्राफी है या उसका जो जीवन का इतिहास है, वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसका बैकग्राउंड क्या है, फिर उसकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो उस काम को करने के लायक है या नहीं, उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की जाती है, मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। देन फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद उसको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाती है। तो आज इस वीडियो में हमने केवल इन 3 बिंदुओं को ही लिया है। जो बाकी के पॉइंट्स हैं मानव संसाधन प्रबंध प्रक्रिया के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।